हेलो साथियों, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। आज मैं क्लास 12th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 2 नंबर का सवाल लेकर आ चुका हूं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर या तो 3 नंबर में वाला सवाल आता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा कैसे इसको सिद्ध करना है। क्लास 12th के मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैंने शुरू में ही बताया है एग्ज़ाम में बहुत बार ये वाला सवाल आता है। तो क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 बराबर π/2 है। तो बराबर से इधर वाला को बोलते हैं LHS और इधर वाला को बोलते हैं RHS। इतना ध्यान रखिएगा। तो मैं LHS लेकर RHS ही लाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये वाला सूत्र याद कर लेना है। देखिए, बहुत से बच्चा वीडियो को छोड़कर यहीं भी भाग जाएंगे, सूत्र को देखते ही वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे, मुझे पता है। तो भाई ऐसा गलती मत करो। सूत्र बहुत ईजी है, मैं सूत्र अभी याद करवा देता हूँ। देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x √1 - y²। यहाँ पे x लिखिएगा तो इसके बगल में y लिखिएगा। यहाँ पे y आया है तो इसी y को यहाँ पे y लिख दीजिएगा। फिर y आया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, √1 - x²। बहुत ईजी सूत्र है भाई। साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x² है। बस बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सूत्र है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ LHS। LHS बराबर है साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 है। तो आप समझ गए, LHS मैंने ले लिया। देखिए, साइन इनवर्स x के माने 2√2/3 है। साइन इनवर्स y के माने 1/3। तो जहाँ जहाँ इसमें x होगा ना, वहाँ डालेंगे 2√2/3 डालेंगे, और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ डालेंगे 1/3। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। तो फार्मूला बैठाइए। फार्मूला क्या है, यहाँ से फार्मूला स्टार्ट है। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे x है, x के मान है 2√2/3। ये वाला x है, ये वाला y है। फिर उसके बाद है 1 माइनस y²। y के मान है 1/3 के स्क्वायर, फिर होल अंडर रूट है, यही ना है, प्लस y के मान है 1/3, फिर अंडर रूट 1 माइनस x²। x के मान है 2√2/3 के स्क्वायर। अब इसको बड़ा ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। समझ गए कैसे मैंने किया है? सिर्फ मैंने यहाँ पे इस वाला फार्मूला बैठाया है, बस कुछ नहीं किया है। जैसे जैसे बोला है वैसे बैठा दिया है। अब देखिए, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स 2√2/3, फिर यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 1/3, फिर अंडर रूट 1 माइनस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। 2√2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर हमेशा एगो होता है। क्या होता है? एगो। तो 4 दूनी कितना हुआ? 8 हुआ। 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंगल 2 निकलेगा। सिंगल क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 हो गया गुन्ना, और √2 का स्क्वायर सिंगल 2 होगा। अब बट्टा में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, बट्टा में क्या आएगा? 9 आएगा। बट्टा में 3 नहीं 9 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ध्यान रखिएगा। यही वाला स्टेप बहुत अच्छा स्टेप है। यहीं पे बहुत बच्चा गलती करता है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा, √2 का स्क्वायर सिंगल 2 होगा, ध्यान रखिएगा। यहीं पे बहुत से बच्चा गलती करता है, ध्यान रखिएगा। यही सब छोटा छोटा स्टेप है जहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स लिख दिए, इसमें है ना, इसको पहले लिखिए 2√2/3। इसमें बट्टा में 1 लाख कैल्शियम लीजिए, इसमें बट्टा में 1 लाख कैल्शियम लीजिए। तो 1 और 9 कैल्शियम 9 होगा। 1 के पारा में 9 कितने मरतबे में आता है? 9 मरतबे में। कितने मरतबे में? 9 मरतबे में। 9 मरतबे में। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, फिर घटाओ तो घटाओ। 9 के पारा में 9 1 मरतबे में आएगा। कितने मरतबे में? 1 मरतबे में। 1 में ये वाला 1 से गुना करेंगे तो 1 के आएगा। कितना आएगा? 1, फिर होल अंडर रूट प्लस 1/3। फिर यहाँ पे देखिए 1 9 कैल्शियम कितना होगा? 9 ही होगा। कितना होगा? 9। तो 1 के बराबर 9 कितना मरतबा आता है? 9 मरतबे में। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, फिर घटाओ। 9 के बराबर 9 कितने मरतबे में? 1 मरतबे में। 1 में
यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 है, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा। फिर होल अंडर रूट 1 में 4 गुने 2 तो कितना होगा, 4 दूनी 8 है, कम 8 है ना होगा भाई। तो वही 8 यहाँ पे लिखे हैं। बहुत से बच्चा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसी को करना है यहाँ पे है बस। यहाँ पे देखिए साइन इन्वर्स है, तो साइन इन्वर्स अब इसको कीजिए 2√2 बट्टा में 3, 9 में से 1 गया तो 8 होगा, बट्टा में 9 होगा, होल अंडर रूट प्लस 1/3, 9 में से 8 गया 1, बट्टा में 9 होगा, होल अंडर रूट, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसके आगे का मैं ऊपर कर देता हूँ, साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स फिर 2√2 बट्टा में 3 गुन्ने, देखिए 8 का वर्गमूल कितना होता है, मैं इधर कर देता हूँ, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 आया, कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 आया। यहाँ पे रूट लगा हुआ है ना, तो रूट लगाइए, तो रूट में से हमेशा 2 को के एगो निकलता है, 2 को क्या निकलता है, एगो, तो ये दोनों के तो एगो निकल गया, इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा तो इसका रूट रहेगा, तो इसको गुना करेंगे तो 2√2 आएगा, कितना आएगा, 2√2, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2√2, तो वही है 8 का वर्गमूल होता है 2√2, कितना होता है, 2√2 होता है। 8 का वर्गमूल मैंने निकाल कर यहाँ पे बताया है भाई, 2√2 होता है, कितना होता है, 2√2। और 9 का तो सबको पता है 3 होता है, कितना होता है, 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 को रूट में से निकालते हैं तो 3 आता है, प्लस 1/3, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है भाई, तो सबको पता है, और 9 का 3 होता है, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया है। फिर यहाँ पे लिखिए साइन इन्वर्स, अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, यहाँ पे गुना करना बहुत टेक्निक है, देखिए 2√2 गुना, यहाँ भी 2√2 है, पहले 2 में 2 से कीजिए, कितना होगा, 4 होगा, √2 में √2 से गुना करेंगे, देखिए तो सिंगल 2 होगा, कितना होगा, सिंगल 2, √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो सिंगल 2 होगा, यहाँ पर √2 में √2 से गुना कीजिए तो √4 नहीं होगा भाई, सिर्फ हाँ √4 होगा लेकिन सिंगल 2 आएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, कितना होगा, 2, 4 दूनी कितना हुआ, 8 हुआ, कितना हुआ, 8, तो इसको गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4 गुने √2 में √2 से करेंगे तो 2 होगा, अब बट्टा में 3 तिहाई 9 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1, 3 तिहाई 9। यहाँ पे आप समझे हैं कि नहीं भाई, 2√2 में 2√2 से गुना करेंगे तो 4 गुने 2 आएगा, मतलब 2 दूनी 4 होगा, √2 में √2 से गुना करेंगे तो सिंगल 2 आता है, ध्यान रखिएगा, ये सब स्टेप ध्यान रखने वाला है भाई। यहाँ पे साइन इन्वर्स तो साइन इन्वर्स 4 दूनी 8 बट्टा 9 और प्लस 1/9, कितना है, 1/9। अब इसके आगे मैं करता हूँ, इसको पहले मिटा देता हूँ। अब देखिए भाई, इसको एलसीएम लीजिए, 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 ही होगा, कितना होगा, 9 होगा, तो 9 लिखिए, 9 के बराबर 9 कितने मरतबा आता है, 1 मरतबे में, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, प्लस 9 के बराबर 9 कितने मरतबा आता है, 1 मरतबे में, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब जोड़िए, साइन इन्वर्स 8 1 9/9, 8 1 9/9 आया, इसको काटिएगा तो कितने मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कटेगा, तो साइन इन्वर्स 1 हो गया। अब साइन में 1 किसका फॉर्मूला होता है, साइन 90 का होता है, साइन 90 का होता है, तो यहाँ पे लिखिए साइन इन्वर्स साइन 90 को लिख सकते हैं π/2, पाई के मान होता है 180, 180/2, 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90 ही आएगा, तो π/2 लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो साइन इन्वर्स से साइन कट गया तो क्या बचा, π/2 बचा, तो यही हमारा क्या हो गया, RHS हो गया, जाके मिला लीजिए RHS आया है कि नहीं, देखिए RHS आ चुका है, π/2 देखिए आने चुका है, तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया भाई। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल करना है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है, जैसे मैंने बताया है सेम टू सेम वैसे ही कीजिएगा। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं वाला फार्मूला को, नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ तक आपको बनाना है, सिर्फ यहीं तक, सिर्फ यहीं तक आपको बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाना है बस, इसके नीचे का नहीं बनाना है, इसके नीचे का रफ है और फार्मूला है, बस कुछ नहीं है। तो पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर आपको ये वाला सवाल अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला सवाल कैसा लगा। अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट में लिखिएगा यस, अगर नहीं समझ आया है तो नो लिखिएगा। लेकिन नो लिखने से पहले आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा,
दोबारा देखिएगा तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। तो बताइए कमेंट में आपको ये वाला सवाल कैसा लगा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वाला सवाल है ना 2 या 3 नंबर में आएगा, तो आप एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसे ही बनाइएगा, जैसे मैंने बनाया है एकदम स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बनाइएगा। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ है ना ध्यान रखने की चीज़ है। बताइए, देखिए यहाँ पे 2 से 3 ही चीज़ ऐसा है जहाँ पे ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है, एक यहाँ पे रखना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 2 का स्क्वायर सिंगल 2 होता है, इसको ध्यान रखना है बस। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे सिंगल 2 होगा, इसको भी ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।